हेलो 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 हेलो। लेकिन सभी लोगों को भाई जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किया जाता है कि आप लोग ऐप पर गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग इत्यादि का मैसेज न करें, उससे डिस्टर्ब हो रहा है। और आप ऐप पर चैटिंग ना करें, अन्यथा ऐप से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। सब ये निर्देश दिया जा रहा है, चाहे कोई भी हो। देखिए सीआरपीसी में आपका जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाया जाए। सीआरपीसी की धारा 41 हम बता रहे थे, फिर एक बार दोहरा दिया जाए। आपका सीआरपीसी की धारा 41 में मुख्य रूप से इस बात का प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को इन परिस्थितियों में, यानी कि कब, वारंट के बिना, यानी कि हिंदी में अगर कहा जाए तो अधिपत्र के बिना, यानी कि या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकता है, यानी कि गिरफ्तार कर सकता है। तो ये कल से ही आपका आधा पर छूटा था और आधा आपका पढ़ाना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन था आपका, कुछ कोटेशन बताए गए थे, अब आगे आपका बताया जा रहा है। देखिए जो पहला कंडीशन है आपका 41 में बता दिया जाए। सीआरपीसी की धारा 41 में 2 क्लास हैं, यानी कि 1 और 2। सीआरपीसी की धारा 41 में 2 क्लास हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जहाँ की पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकता है, और वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। और इसी को आपको एक करके पढ़ना है। कल पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था और ये पहली परिस्थिति बताई गई थी, और पहली परिस्थिति ये बताई गई थी कि जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी के समक्ष या पुलिस अधिकारी के अपीयरेंस में, यानी कि पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो पुलिस अधिकारी को शक्ति प्राप्त होगी कि वह ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार करे। इसके बाद आपका पहला खंड के बाद हमें देखना है आपका क्लास बी। प्रयास ये करिए कि भाई इसको आपका मेंस में लगातार ही क्वेश्चन बनता है, और आपका कर्तव्य होना चाहिए कि मेंस के लिए आप तैयार कर लीजिए। देखिए दूसरा क्लास बी, जिसके विरुद्ध युक्त परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी, चाहे वह जुर्माना सहित हो या जुर्माना के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती। इसका मतलब ये हुआ कि या तो किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट किया गया हो, यानी कि परिवाद किया गया हो, या विश्वसनीय इत्तला मिली हो, यानी कि ऐसी सूचना मिली हो
जिस पर विश्वास किया जा सकता और परिवाद किया गया है या जो सूचना मिली है वह सूचना या परिवाद कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित है, यानी कि संज्ञेय अपराध से संबंधित है और इसमें जो सजा का प्रावधान है वह सजा या तो 7 वर्ष की है या 7 वर्ष से कम की है। फिर एक बार अच्छे से इसको देखिए। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपका कंप्लेंट किया गया हो या परिवाद किया गया हो अर्थात इस्तिगासा किया गया या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो, यानी कि ऐसी सूचना या जानकारी प्राप्त हुई हो जिस पर कि युक्त यानी कि उचित रूप से या आपका रीजनेबल रूप से विश्वास किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है अर्थात संज्ञेय अपराध किया है और ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जिसमें जो दंड की मात्रा है या तो वह 7 वर्ष तक की है या 7 वर्ष से कम की है, चाहे जुर्माना रहे या सहित, यानी कि चाहे ऐसे कारावास में जुर्माना जुड़ा हो या न जुड़ा। तो सामान्यतः पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। फिर एक बार इसको देखिए, थोड़ा टेक्निकल भी है और कठिन भी है। फिर एक बार देखिए। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया है या युक्त सूचना या युक्तियुक्त विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया है और ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जिसमें कि जो सजा है या तो वह 7 वर्ष की है या 7 वर्ष से कम की, तो ऐसी दशा में सामान्यतः उसे वारंट के बिना गिरफ्तार या अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही बट या परंतु या लेकिन शब्द लगता है, इसका मतलब ही हुआ कि इस नियम का कुछ न कुछ अपवाद है, अर्थात ऐसे मामलों में पुलिस तभी गिरफ्तार कर सकती है वारंट के बिना जबकि वह कारण दर्शाए और निम्नलिखित शर्तों में से कोई शर्त पूरी की जाए। यानी कि पुलिस ऐसे मामलों में भी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि पुलिस अधिकारी कारण दर्शाए और आपका जो शर्तें दी गई हैं वे शर्तें उन शर्तों की, उन कंडीशनों की पूर्ति। अब कौन सी शर्तें हैं जहाँ की ऐसे मामलों में वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है? तो एक शर्तें देखिए। पहला देखिए, पहली शर्त ये है कि पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवार, जानकारी या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। यानी कि पहली शर्त ये है कि भले ही दंड 7 वर्ष का हो या 7 वर्ष से कम का हो, अगर पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि जो परिवार जिसके खिलाफ किया गया है संदेह है या जानकारी प्राप्त हुई है और पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो जाए, बिलीव हो जाए कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है, तो पुलिस ऐसे मामलों में भी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती। सेकेंड क्लास है कि पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है या विश्वास हो गया है
कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है, यानी कि निम्नलिखित के लिए ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है। पहला है, ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए, अर्थात यदि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ऐसा व्यक्ति और कोई अपराध कर सकता है। दूसरा, अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, अर्थात पुलिस को विश्वास हो जाए कि जब तक यह व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अच्छे ढंग से या समुचित तरीके से इन्वेस्टिगेशन या विवेचना नहीं की जा सकती। तीसरा है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी रीत से छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए, अर्थात यदि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ऐसा व्यक्ति साक्ष्य को गायब कर देगा या साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा, यानी कि साक्ष्य को नष्ट कर सकता है। अगला है, ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो मामले के तथ्यों से परिचित है कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन देने से निवारित करने के लिए, जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके। यानी कि इसका मतलब एक लाइन ये होगा कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वह गवाहों को धमकी दे सकता है, उत्प्रेरणा दे सकता है, यानी कि उत्प्रेरित कर सकता है, या गवाहों को वचन दे सकता है और गवाहों को कह सकता है कि तुम न्यायालय में इस बात की गवाही न देना या पुलिस के समक्ष ये बयान न देना। तो ऐसी दशा में पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कारण दर्शाते हुए गिरफ्तार कर सकती है। और अंतिम क्लास है, जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। यानी कि न्यायालय में ऐसे व्यक्ति की हाजिरी के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। देखिए, आपका परंतु भी लिखना है, प्रोविजो एक दिया गया है। प्रोविजो ये बताता है कि आपका जब पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों में वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसका रीजन लिखेगा, उसका कारण लिखेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपका इतना लंबा मेंस में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर मैं बता दूं, इतना लंबा ये पॉइंट मेंस में लिखना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप चाहें तो इसको शॉर्टकट में लिखिए और इसका मैं शॉर्टकट रूप बता रहा हूँ। यानी कि इस पॉइंट को आप कैसे आपका संक्षिप्त भाषा में लिखेंगे ताकि आपका समय भी बचे और सभी बातें समाहित भी हो जाए। देखिए, मैं 4-5 लाइन में इसको समाहित करता हूँ। खंड बी ये बताता है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ युक्त परिवाद किया गया है या युक्त सूचना प्राप्त हुई है या युक्त संदेह प्राप्त है, संदेह हो गया हो कि ऐसे व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया हो और ऐसे मामलों में दंड 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का हो, चाहे जुर्माना रहे या सही, तब पुलिस कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है।
यानी कि तब पुलिस कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। देखिए आपका 10 लाइन 15 लाइन की जो बातें हैं वह आपका 4 लाइन में समाहित की। 4 लाइन में हमने समाहित किया और प्रयास ये करिए कि आप भी इसको लिखते समय मेंस में 4 लाइन में ही समाहित करिए। अगला देखा जाए आपका 2 खंड अभी निकला आपका बी। अगला खंड आपका 41 का बी ए देखना है। बी ए में ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया हो या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया हो या ऐसा अपराध किया हो जिसमें कारावास का दंड 7 वर्ष से अधिक का, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ युक्त परिवाद किया गया है, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि ऐसे व्यक्ति ने मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया है या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है या 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक के नहीं या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध किया है, तो ऐसी दशा में पुलिस को कोई कारण लिखने की जरूरत नहीं है और पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। फिर इसको एक बार देखिए 41(1) का बी ए, फिर से हम एक बार बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया है या युक्त सूचना प्राप्त हुई है कि ऐसे व्यक्ति ने मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया हो, तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। शॉर्टकट में इसको भी लिखे। आइए इसके बाद अगला पॉइंट चला जाए। आपका बी ए हो गया, तो आपका सी देखा जाए। धारा 41 के क्लास 1 का सी खंड देखिए सी क्या बताता है। क्लास सी में क्या बताया गया है? क्लास सी ये बताता है जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ आपका कि जो इस संहिता द्वारा यानी कि CRPC के तहत या स्टेट गवर्नमेंट के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने जिस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया हो, यानी कि प्रोकुमुलेशन किया हो, ऑफेंडर की प्रोकुमुलेशन किया हो, यानी कि प्रोकुमुलेशन का मतलब उद्घोषणा की हो और इसकी उद्घोषणा अपराधी होने की, अर्थात कुल मिलाकर जिस व्यक्ति के खिलाफ भगोड़े की घोषणा हो गई हो या फरारी की घोषणा हो गई हो या आपका फरार की घोषणा हो गई हो, उस व्यक्ति को पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ आप चाहें तो कोरिलेट कर सकते हैं कि जहाँ तक उद्घोषित अपराधी की बात है, तो उद्घोषित जो अपराधी होता है इसकी घोषणा आपका CRPC की धारा 82 के तहत की जाती है।
यानी कि एक लाइन में हम ये कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरार के लिए घोषणा की जा चुकी हो या फरार अपराधी की घोषणा की जा चुकी हो, उस व्यक्ति को पुलिस वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है। यानी कि उस व्यक्ति को पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। सी के बाद डी देखिए, आपका डी में क्या बताया गया है, जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अगर पुलिस को यह संदेह उत्पन्न हो गया या विश्वास करने का कारण है कि जो प्रॉपर्टी यह रखा है वह चुराई हुई संपत्ति है या इसके प्रति कोई अपराध किया गया है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अब समस्या यह है कि ऐसी संपत्ति का क्या होगा, तो ऐसी संपत्ति के बारे में तमाम नियम कायदे हैं जिसको फॉलो किया जाएगा और उतना डिटेल में बताना यहाँ संभव नहीं है। आगे आपका डिटेल में बताया जाएगा किसी धारा में, लेकिन यहाँ भाई ये जानिए कि जिस व्यक्ति के पास चुराई हुई संपत्ति पाए जाने का, चुराई हुई संपत्ति होने का उचित संदेह है और ये संदेह है कि संपत्ति के प्रति उसने कोई ऑफेंस किया है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी और उस संपत्ति को भी सीज कर सकेगी, यानी कि अभिग्रहण कर सकेगी। अभिग्रहण की धारा में किया जाता है वह सेक्शन में जरूर बता दे रहा हूँ 102 में, यानी कि आपका सीआरपीसी की धारा 102 और भी प्रावधान बताया जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला आपका जो क्लास है ई, खंड ई देखिए, जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है या जो वित्तपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयास या अटेम्प्ट करता। यानी कि 3 बातें इस क्लास में, यानी कि आपका इस क्लास में 3 बातें आपका बताई गई, यानी कि क्लास ई में 3 बातें हैं। इसको आपका अच्छे से मैथ के लिए तैयार रखना है। पहला, जब पुलिस अपना कर्तव्य कर रही है और अगर कोई व्यक्ति उस दौरान पुलिस की ड्यूटी में आपका बाधा पहुंचाता है और रोड खड़ा करता है, तो ऐसी दशा में पुलिस को यह शक्ति प्राप्त है कि वह वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर ले, यानी कि गिरफ्तार कर ले। दूसरा यह है कि अगर कोई व्यक्ति अभिरक्षा से निकल भागा है तो ऐसी दशा में भी पुलिस वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और तीसरा है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति अभिरक्षा से भागने का प्रयास करे तब भी पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। अगला देखिए एफ देखिए, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है। यानी कि कुल मिलाकर अगर पुलिस को ये संदेह उत्पन्न हो जाए कि यह व्यक्ति सेना का अभित्याजक है, अर्थात सेना का भगोड़ा है, अर्थात सेना की नौकरी
छोड़कर भाग आया है, अभित्याजक है, यानी कि छोड़ दिया है सेना की नौकरी और भाग आया है, तो ऐसी दशा में पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति रखती है। इसको आपको कोरिलेट करना रहता है सीआरपीसी की धारा 475 से। फिर एक बार देखिए, इस पॉइंट को आपको कोरिलेट करना है और वह कोरिलेशन जो चलेगा सीआरपीसी की धारा 475 से, यानी कि 475। देखिए, अगर पुलिस किसी सेना के भगोड़े को या अभित्याजक को या वैद्यक को जो सेना की नौकरी छोड़ दिया है, वारंट के बिना गिरफ्तार करती हैं और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती हैं, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेशित करेंगे कि इस सेना के भगोड़े को उस के कमांडिंग अफसर को सौंप दिया जाए, क्योंकि सेना से भाग गया पीठ दिखाकर तो उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा, सेना न्यायालय में मुकदमा चलेगा और वह सजा का हकदार होगा। अर्थात स्वेच्छा से आप सेना में भर्ती हो सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा से पीठ दिखाकर आप सेना की नौकरी छोड़कर भाग नहीं सकते। अगर भागते हैं तो ऐसी दशा में आप कोर्ट मार्शल के दायी होंगे और आपको क्या किया जाएगा, सेना न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। अगला पार्ट देखिए भाई जी। देखिए, जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य के किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी बिल के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तला या सूचना प्राप्त हुई है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है। यानी कि इसको अपनी भाषा में लिखा जाता है। देखिए, अपनी भाषा में, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है और भारत में या तो वह दंड का भागी है या भारत में आपका वह व्यक्ति है और प्रत्यर्पण संघ के तहत आता है, यानी कि जिस देश में अपराध किया था उस देश से भारत सरकार के साथ प्रत्यर्पण संधि है, यानी कि आपका प्रत्यर्पण संधि है, तो ऐसी दशा में उसे भारत में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सके। यानी कि शॉर्टकट में ये आया कि कोई व्यक्ति भारत में ऑफेंस किया, भारत में वह विद्यमान हो और भारत में वह या तो विचारण का पात्र हो उस अपराध के लिए, अगर पात्र न हो तो प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत आता है, यानी कि जिस देश में वह अपराध किया था उस देश से भारत सरकार का संधि है प्रत्यर्पण की, तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती हैं, यानी कि गिरफ्तार कर सकती है। शॉर्टकट में लिखना इसको। अगला देखिए, जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 3 सेक्शन 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है,
इसका देखिए आपका यानी कि छोड़ा गया सिद्ध दोष, यानी कि न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया था, दोष सिद्ध किया था और दोष सिद्धि के पश्चात उसे कंडीशन लगाकर या शर्त लगाकर छोड़ा गया। और शर्त क्या लगाई गई ये भी देखिए 356 में पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति को छोड़ा जाता है, लेकिन आपका शर्त ये लगाई जाती है कि वह अगले 5 साल तक अपने निवास और निवास स्थान की यानी कि अपने पते की सूचना देगा। ये भी में पूछा जाता है कि अगले कितने साल तक वह अपने पते या निवास की सूचना देता रहेगा, तो अगले 5 साल तक देता रहेगा। और वह ऐसी शर्त को भंग किया यानी कि सूचना दिया ही नहीं, तो पुलिस को ये हक होगा, अधिकार होगा कि ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना पुलिस गिरफ्तार कर सके। अगला देखिए आपका अंतिम ये है कि आपका अंतिम पॉइंट देखा जाए, अंतिम पॉइंट ये है कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना तथा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकती है जिसके बारे में अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा यानी कि दूसरे क्षेत्र के पुलिस अधिकारी द्वारा या तो लिखित या मौखिक सूचना प्राप्त हुई। यानी कि दोनों सूचना प्राप्त हो सकती है, या तो लिखित में सूचना प्राप्त हुई हो या मौखिक हुई हो और सूचना ये दी गई हो कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है और ऐसे व्यक्ति को आप गिरफ्तार करिए। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति दिल्ली में अपराध किया, मान लीजिए कि हत्या का अपराध किया, प्रयागराज में भाग कर आ गया और प्रयागराज में आपका उसके प्रयागराज में है, तो दिल्ली की पुलिस द्वारा प्रयागराज की पुलिस को या तो लिखित रूप में या मौखिक रूप में यह सूचना दी जाती है या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करिए, तो प्रयागराज की पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है वारंट के बिना। ये आपका लास्ट पॉइंट में इस प्रकार जो ये आपका मॉडल बताया गया, फिर एक बार लास्ट में हम आपका बता दिया जाए। उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना एवं मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकती हैं। ये मॉडल आपका कल से ही चल रहा है और काफ़ी ये लंबा क्वेश्चन है और लंबा क्वेश्चन होने के नाते ही समय भी लगा, लेकिन लगातार मेंस में बना है, यानी कि लगातार मेंस में ये क्वेश्चन बनता रहता है। तो जब भी इस क्वेश्चन को लिखिए 41 तो लिखना ही है। और कल जो पिछले लेक्चर में जो आपका कोरिलेशन करके कुछ धाराएं बताई गई, उन धाराओं को भी 2-2 लाइन ही सही निश्चित रूप से लिखे। भले 41 को थोड़ा अपनी भाषा में दायरा सीमित कर लीजिए, लेकिन अन्य प्रावधानों को 1-2 लाइन हर हाल में दिखाइए। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो। भाई बीच में एक सूचना दे दी जाए, जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, भाई जब भी ऐप आप खुले तो भाई गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग इत्यादि चैटिंग ऐप पर न करें, क्योंकि भाई आपका ऐप जब खोला जाता है तो लगभग 5 मिनट बाद ही क्लास चलता है। तो कई लोग बीच में मैसेज कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई आपका ऐप खुलने के 5 मिनट बाद देगा। यानी कि ऐप खुलने के 5 मिनट बाद ही क्लास चलाई जाती है।
ताकि सभी लोग जुड़ सकें। तो आगे से आप लोग सतर्कता और सावधानी बरतिए, यानी कि गुड फेथ में कार्य करिए, बोनाफाइड में कार्य करिए, अर्थात सद्भावना में कार्य करिए, ताकि ऐसी नौबत न आए कि आपको सिस्टम से रिमूव किया जाए, यानी कि आपको यहाँ से हटाया जाए। भाई सभी लोगों को सलाह फिर एक बार दी जाती है कि ऐसा कार्य न करिए। लाख के छात्र हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब न भेजिए। अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप क्लास के बाद फोन करके पूछ लीजिए, या रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख सकते हैं, क्योंकि कभी काल नेट स्लो होने के कारण भी आपका सिस्टम नहीं चलता है। वह रिकॉर्डेड वीडियो जाती हैं, आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो से भी देख सकते हैं। आइए CRPC का अगला मॉडल हम बताते हैं, क्योंकि अभी मेंस के लिए 3-4 क्वेश्चन इधर अभी बचे हैं। देखिए जो मेंस में अगला क्वेश्चन आपका बना है वह देखा है। अगला क्वेश्चन आपका 42 से भी बना है सेक्शन, 43 से भी बना है, 44 से भी और 46 से, यानी कि अभी मेंस के लगभग 4 क्वेश्चन इधर आपका सेक्शन वाइज बचे। आइए 42, आइए जब भी आप 42 CRPC को पढ़ेंगे तो इसके लिए आपका कहाँ कहाँ कोरिलेट करना पड़ेगा, इसको पहले जान लेना है। और आपका देखिए आपका कहाँ कहाँ से आपका कोरिलेशन होना चाहिए। तो जब भी 42 पढ़िए तो आपका इसके पहले की 42 पढ़िए। सर्वप्रथम आपको 2L को कवर करना होगा, 2L के बाद 42 पढ़ना हो, 2L के बाद 42 पढ़िएगा और तब आपका सेक्शन 41 का क्लास 2 पढ़ना है, यानी कि कोरिलेट करके लिखिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन का मॉडल हम बताते हैं और तब इस मॉडल को कैसे कवर करना है इसको हम बताएंगे। क्वेश्चन का मॉडल ये बनता है, प्री में भी कई बार आ चुका है। मेंस में जो क्वेश्चन का मॉडल यहाँ से बना है वह मॉडल ये बना है कि कब पुलिस किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध में, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस में वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, उन परिस्थितियों का उल्लेख करें। एक बार देखिए, कब पुलिस किसी व्यक्ति को नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस में असंज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए। तो आपको सतर्क रहना है, जब भी ये मेंस में क्वेश्चन आए तो सतर्कता बरतते हुए 3 धाराएं पहले कवर कर लीजिए। एक CRPC की धारा 2 है, फिर 41 का क्लास 2 और तीसरा आपका 42। देखिए इसको लिखते समय कैसे मॉडल बनाया जाएगा। अपराधों की गंभीरता के आधार पर, यानी कि अपराधों के गंभीरता के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक संज्ञेय अपराध जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं और दूसरा असंज्ञेय अपराध, यानी कि पहला जो है आप दिखाएंगे कि प्रकृति के आधार पर, यानी कि गंभीरता की प्रकृति के आधार पर CRPC के तहत ऑफेंस को 2 वर्गों में बांटा गया है।
दो क्लास में बांटा गया है, एक कॉग्निजेबल है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल या संज्ञेय का शाब्दिक अर्थ होता है गंभीर, सीरियस, और असंज्ञेय का शाब्दिक अर्थ होता है साधा। तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा 2C में दी गई, जिसमें कि बताया गया है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो इससे हमें ये लिखना नहीं है इसमें, बस ये दिखाना है कि दो प्रकार के अपराध, एक गंभीर और एक साधारण, यानी कि एक कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उसकी परिभाषा 2L में दी गई। अब आइए, यानी कि असंज्ञेय अपराध की परिभाषा, असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध की परिभाषा CRPC की धारा 2L में दी गई। और CRPC की धारा 2L, बस एक लाइन दो लाइन लिखना है आपको कि असंज्ञेय अपराध का मतलब ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते। बस दो लाइन। असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिसमें कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसी को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, अर्थात यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। इस संहिता की धारा 42 में, की धारा 42 में इसका अपवाद दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मामला 42 में आ जाता है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि 42 धारा है, वह धारा 2L का एक तरह से अपवाद हो गया। फिर एक बार देखिए, क्योंकि CRPC की धारा 2L कह रही है कि असंज्ञेय अपराध या असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसका अपवाद है। अपवाद किस सेक्शन में है? 42 में। क्या अपवाद है? जहाँ की कुछ दशाओं में पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को वारंट के बिना असंज्ञेय मामलों में भी गिरफ्तार किया जा सकता। अब इसके बाद आपका 42 दिखाएंगे कि आखिर धारा 42 में कौन कौन बातें हैं। यहाँ प्री में भी क्वेश्चन बना है, मेंस में भी। अब 42 का जो बेयर एक्ट कहता है उसको तोड़ा जाए। देखिए, धारा 42 असंज्ञेय मामलों में वारंट के बिना कब गिरफ्तार किया जा सकता है व्यक्ति। इसको थोड़ा अच्छे से तैयार रखिए क्योंकि ये मेंस में भी पूछा गया है। देखिए भाई 42 क्या बताता है? हेडिंग देखिए, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तार। यानी कि जो हेडिंग दी गई है वह ये दी गई है कि नाम और
निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी, तो आखिर किस मामले में? तो सतर्क रहिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, यानी कि असंज्ञेय मामले या असंज्ञेय अपराध। देखिए एक शब्द ध्यान दीजिए। पहला क्लास, जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। देखिए, इसको आपका तोड़ना पड़ेगा। बेयर एक्ट को तोड़कर पढ़िएगा। घर पर भी देखिए कैसे तोड़ा जाता है बेयर एक्ट। असंज्ञेय मामलों में कब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, तो पहला ये आया कि असंज्ञेय व्यक्ति ने अपराध किया हो और कहाँ किया हो, पुलिस की उपस्थिति में किया। पुलिस की उपस्थिति में, यानी कि पहली कंडीशन ये आई कि कोई व्यक्ति पुलिस के समक्ष या पुलिस के अपीयरेंस में असंज्ञेय अपराध किया या असंज्ञेय अपराध पुलिस की उपस्थिति में नहीं किया है, लेकिन पुलिस की उपस्थिति में उस पर कोई व्यक्ति अभियोग लगाता है, इल्जाम लगाता है, अभियोग लगाता है कि इन्होंने आपका असंज्ञेय अपराध किया, तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी आपका ऐसे व्यक्ति का नाम और पता पूछेगा, यानी कि नाम पूछेगा और निवास पूछेगा। ऐसा क्या पूछा जाएगा पुलिस अधिकारी द्वारा? ऐसे व्यक्ति से नाम और निवास यानी कि पता पूछा जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति, ध्यान से आप रखना, अगर ऐसा व्यक्ति अपना नाम पता नहीं बताता या बताता तो है लेकिन मिथ्या बताता है, यानी कि नाम पता झूठा बताता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा व्यक्ति अपना नाम तथा निवास बताने से इनकार करता है या नाम और निवास को बताता है, लेकिन पुलिस को विश्वास है कि यह जो नाम और निवास बता रहा है यह फाल्स है, झूठा है, मिथ्या है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को आपका सही नाम तथा निवास ज्ञात करने हेतु वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि उद्देश्य क्या है गिरफ्तारी का? गिरफ्तारी का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऐसे व्यक्ति का सही नाम तथा क्या जान लिया जाए, निवास। देखिए, प्री में भी आपका फिर एक बार समझाया जा रहा है, क्योंकि प्री में भी टेक्निकल एक दो क्वेश्चन बने, उसको बीच में बता देते हैं। पहली कंडीशन ये है, आपका अच्छे से देखिए कि असंज्ञेय अपराध में पुलिस दो कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। पहली कंडीशन ये है कि ऐसा व्यक्ति पुलिस के समक्ष या पुलिस के अपीयरेंस में या पुलिस के सामने
या पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया हो तब। और दूसरी कंडीशन है कि पुलिस की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध नहीं किया, लेकिन अभियुक्त पुलिस के समक्ष हाजिर है और कोई अन्य व्यक्ति ये अभियुक्त पर इल्जाम लगा रहा है, अभियोग लगा रहा है कि इस व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया, इसी व्यक्ति ने असंज्ञेय अपराध किया था। ऐसी दशा में पुलिस आपका सीधे ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगी। ऐसे व्यक्ति से उसका नाम और निवास पूछा जाएगा पुलिस द्वारा। अगर वह अपना सही नाम और निवास बता देता है तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वह अपना नाम निवास बताने से इनकार करे या नाम और पता तो बताए लेकिन फाल्स बताता है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो जो टेक्निकल प्री में क्वेश्चन बना है कि किस उद्देश्य के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, किस पर्पज के लिए, तो ये गलत न हो। किस पर्पज के लिए? सही नाम तथा पता ज्ञान करने, यानी कि अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्यों गिरफ्तार किया जाए, ताकि इस व्यक्ति का सही नाम और पता क्या कर लिया जाए। उद्देश्य पूछा गया प्री में गलत न हो। क्या जानने के लिए? नाम के निवास के दोनों। देखिए आगे भाई आपका खंड 2 देखिए। जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वह प्रतिभूत सहित या रहित यह बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। यदि उससे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा व्यक्ति सही नाम और निवास बता देता है तो उससे सिक्योरिटी ली जाएगी, गारंटी ली जाएगी, उससे बांड भरवाया जाएगा और प्रतिमोष वह बांड या तो प्रतिमोष सहित हो सकता है या रहित हो सकता है। और बंड पत्र इसलिए भरवाया जाएगा कि जब तुम्हें मजिस्ट्रेट बुलाएंगे तो तुम क्या होगे? हाजिर, यानी कि बांड भरवा कर उसे छोड़ दिया जाएगा। अगला देखिए। परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो वह बंद पत्र भारत में निवासी प्रतिभूत या प्रतिभूओं द्वारा प्रतिभूत किया जाए। इसका मतलब ये कि अगर ऐसा व्यक्ति विदेशी है और तो ऐसी दशा में भारत के किसी व्यक्ति द्वारा ही प्रतिभूत के रूप में उसकी जिम्मेदारी ली जाएगी, क्योंकि विदेशी व्यक्ति है तो भारत के किसी व्यक्ति द्वारा ये गारंटी ली जाएगी कि यह व्यक्ति क्या होगा जब मजिस्ट्रेट बुलाएंगे पेश हो। यानी कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति ऐसा किया तो उसकी जो प्रतिभू या सिक्योरिटी ली जाए, आपका जो प्रतिभू लिया जाए वह प्रतिभू आपका भारत के किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा और विदेशी द्वारा नहीं। यानी कि भारत का कोई व्यक्ति ये जिम्मेदारी लेगा कि मजिस्ट्रेट जब बुलाएंगे इसे हम हाजिर कराएंगे, ये गारंटी लेगा। कहाँ का व्यक्ति? भारत। अगला देखिए क्लास 3। यदि गिरफ्तारी के समय के 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंद पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर
पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई तत्काल भेज दिया जाएगा, लेकिन किसी भी हाल में यह समय 24 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। फिर एक बार देखिए, तब समझा जाए। यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास पता नहीं चल पा रहा है, या वह बांड भी नहीं भर पा रहा है, या जितना सियोटी मांगी गई, जितना प्रतिभूति मांगे गए वह दे नहीं रहा है, तो ऐसी दशा में पुलिस ऐसे व्यक्ति को तत्काल आपका मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी, यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देगी। लेकिन यह जो समय है सतर्क रहना है, यह कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 24 घंटे। यानी कि एक लाइन इसको ये समझना है कि अगर पुलिस ने ऐसे व्यक्ति को उसका सही नाम और पता ज्ञात करने के लिए वारंट के बिना गिरफ्तार किया है और 24 घंटे के अंदर वह उसका सही नाम और पता ज्ञात नहीं हो पाया, या वह आपका बंद पत्र निष्पादित नहीं कर रहा है, या जितना प्रतिभूति पुलिस ने मांगा उतना नहीं दे पा रहा है, तो किया क्या जाएगा, तो कहाँ भेज दिया जाएगा उसे, आपका मजिस्ट्रेट के पास। इसी के साथ आपका एक और सेक्शन कोरिलेट करना है, और वह कोरिलेट करना है 41 का क्लास 2 को। धारा 41 के क्लास 2 को कवर करना है। और देखिए धारा 41 का क्लास 2 एक घोषणात्मक कह सकते हैं प्रावधान है। अब क्या घोषणा करती है, बस ये घोषणा करती है, ये डिक्लेयर कर देती है कि असंज्ञेय अपराध में किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो केवल और केवल धारा 43 के प्रावधानों के तहत ही गिरफ्तार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को यदि वारंट के बिना अरेस्ट भी करना है तो ये घोषणा करती है 41 का कौन सा क्लास 2 कि केवल कब गिरफ्तार किया जा सकता है, तो केवल और केवल किस धारा के तहत आने पर 42 की धारा के तहत 42। बेरक देखिए क्या कहती है धारा 41 का क्लास 2 हम बता रहे हैं, 1 में तो आपका अलग था, 2 इसी में। देखिए धारा 42 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उसके ऐसा संबंध रहने के संबंध में युक्त संदेह विद्यमान है, मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडीशन सेक्शन 42 की मौजूद है तो पुलिस किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध में भी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, और अगर 42 की कंडीशन न हो तो ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो भाई कब गिरफ्तार किया जा सकता है, वारंट।
तो वारंट कौन गिरफ्तारी का जारी करेगा? मजिस्ट्रेट। तो एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि आखिर असंज्ञेय अपराध गिरफ्तारी का जो वारंट जारी किया जाएगा वह मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा। और आप इसके लिए एक सेक्शन और पढ़ सकते हैं, 155 को रिलेट कर सकते हैं 155, यानी कि एक सेक्शन और आप चाहें तो कोरिलेट इसमें कर सकते हैं। वह आपका है 155 और 155 का क्लास भी आपको याद होना चाहिए। देखिए आपका धारा 155 का जो ये क्लास है आपका कह सकते हैं कि 3 है। धारा 155 का क्लास 3 ये स्पष्ट बता देता है कि असंज्ञेय अपराध में आपका वारंट के बिना सामान्यतः गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। और अगर पुलिस को मजिस्ट्रेट ने असंज्ञेय अपराध में अन्वेषण का आदेश दिया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की भी शक्ति रखती। तो गिरफ्तार कब किया जाएगा? जब अलग से मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश दिया जाए या गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ मेंस का। फिर एक बार बता दिया जाए, आप सेक्शन कौन कौन को रिलेट करेंगे और संज्ञेय अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तारी में सेक्शन 2L दिखाइएगा, फिर 42 दिखाइएगा, फिर 41 का क्लास 2 दिखाइएगा और अंत में आप दिखाना है तो दिखा सकते हैं सेक्शन 155 का क्लास 3। अभी आपका 15 मिनट बाद आईपीसी की क्लास चलेगी। भाई सूचित किया जाए कि 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और फिर आईपीसी की क्लास चलेगी। धन्यवाद।